नमो नमः। आप सभी का स्वागत है सेठ श्री सूरजमल तापड़िया संस्कृत आचार्य महाविद्यालय के ज्ञान वैविध्य यूट्यूब चैनल पर। शास्त्र द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में साहित्य दर्पण का षष्ठ परिच्छेद चल रहा है, जिस षष्ठ परिच्छेद में नाट्य अलंकारों का प्रकरण हमारे सामने चल रहा है। नाट्य अलंकारों में 33 अलंकार हैं और 33 अलंकार में हमने 20 अलंकारों को पढ़ चुके हैं। आज उसके आगे से हम प्रारंभ करेंगे। 20वां अलंकार जो है अर्थ विशेषण, जिसके लिए बताया गया था कि अर्थ विशेषण वह जैसे पूर्वोक्त भी अर्थ का उपालंब अभिप्राय जो है उसका पुनर्वचन का आवरण जो करना है उसे यहाँ पर कहा गया अर्थ विशेषण। उदाहरण दिया है अभिज्ञान शाकुंतल अलंकार के सारंगराव जो है वो राजा दुष्यंत को किस प्रकार से कह रहा है उसे यहाँ पर कि जिसमें जो स्त्री है अगर वो स्त्री को विवाहित स्त्री है, सधवा स्त्री है, तो उसे किसी भी प्रकार से माँ बाप अपने घर में नहीं रखते। चाहे उसका पति प्रेम करे या ना करे, लेकिन उसे फिर भी अपने पति के घर में ही रहना पड़ता है। अगर वो अपने पिता के घर में रहती है तो उस पर कई प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाते हैं। इसी प्रकार से सारंग उसको उदाहरण देकर के राजा को बता रहा है। आगे 21वां नाट्य अलंकार जो है वो है आपका प्रोत्साहन। प्रोत्साहन का वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। प्रोत्साहन स्याद उत्साह गिरा कस्यापि योजनम। अब प्रोत्साहन गिरा किसी यहाँ पर किसी को किसी कार्य सिद्धि के प्रवृत्त करने के लिए उत्साहपूर्ण वचन का विन्यास करना। किसी से कार्य के लिए, कार्य सिद्धि के लिए उत्साहपूर्ण वचनों का विन्यास करना, उत्साहपूर्ण वचन बोलना जो है उसे यहाँ पर कहा गया प्रोत्साहन। किसी को प्रोत्साहित करना, कार्य सिद्धि के लिए किसी को प्रोत्साहित करना जो है। तो उदाहरण के लिए यहाँ पर दिया बाल रामायण का। राजशेखर कृत बाल रामायण नामक एक नाटक है, उसका यहाँ पर उदाहरण दिया है। काल रात्रि कलाम करालेयम श्रुति किम विचिंचकसी सज्जगत प्रियतम त्रातुम तात ताड़य ताड़कम। यहाँ पर यह ताड़का स्त्री है। विश्वामित्र श्री राम को कह रहे हैं, उसे बता रहे हैं कि हे राम, यह स्त्री जो दिख रही है सामने यह है ताड़का। ऐसे विचिकित्सा अर्थात संशय अथवा घृणा मत करो, क्योंकि यह काल रात्रि के समान भयंकर है। मतलब तीनों लोगों की रक्षा के लिए हे वत्स इसका वध करो। इस प्रकार से उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं राम को विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी जब अपने साथ राम को लेके गए कि हमारे जिस प्रकार से हम लोग यज्ञ आदि करते हैं उसमें जो राक्षस हैं वो किसी न किसी प्रकार से विघ्न डालते हैं, तो दशरथ से उन यज्ञों की संपूर्ति के लिए वहाँ पर रक्षा हेतु राम को उन्होंने अनुमोदन किया कि राम को आप मेरे साथ भेज दीजिए। और राम जब विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं लक्ष्मण के साथ, तो वहाँ पर वन में उन्होंने देखा ताड़का को। देख करके उनको उससे घृणा हुई, स्त्री है इसलिए उसका वध नहीं करना चाह रहे थे। लेकिन विश्वामित्र जी ने कहा कि यह बहुत भयंकर है और तुम जो त्रिलोक को बचाने आए हो, जो तुम तीनों लोगों की रक्षा करने के लिए जो आए हुए वत्स, इसका तुम संहार करो। इस प्रकार से उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं राम को विश्वामित्र जी। उस वर्णन को यहाँ पर प्रोत्साहन के रूप में दिखाया। तो आगे जो आपका आगे आपके दिखाया है सहाय। सहाय के लिए बताया गया है 22वां जो है आपका अलंकार। सहायम संकटे यच्च सानुकूल्यम परस्थित। जिसे संकट काल में किसी दूसरे के प्रति सहायता का उपकरण करना। सामान्य रूप से इन शब्दों के अर्थ जो है वो एक प्रकार से हम जो शब्द है उस शब्द से उसका अर्थ हो सकते हैं सहायता किसी की करना, किसी दूसरे के प्रति सहायता का उपकरण जो है उसे यहाँ पर दिखाया सहाय के रूप में। उदाहरण भी दिया यथा वेण्यम कृपम प्रति, यथा वेणी संहार में कृपाचार्य जो है उनके प्रति का असत्थामा। असत्थामा कह रहे हैं तोपि तावद्राज्ञ पार्श्ववर्ती भव
वांछाम अहम अहम प्रतिकर्तुम इत्यादि। अश्वत्थामा कह रहा है कृपाचार्य को, आप भी अब महाराज के समीप पहुंचे, महाराज अर्थात दुर्योधन देव के समीप पहुंचे। कृपाचार्य कह रहा है कि मैं भी चाहता हूं कि शत्रुओं से बदला ले लूं। इस प्रकार से दुर्योधन की सहायता करने के लिए, दूसरे की सहायता के लिए आप उनके पास पहुंचे। इस प्रकार का जो है उसे यहाँ पर सहाय्य के रूप में दिखाया गया है। परस्पर एक दूसरे की जो दूसरे पर की सहायता करना, उसे यहाँ पर सहाय्य के रूप में दिखाया गया है। 23वां नाट्य अलंकार जो है उसका नाम है अभिमान। अभिमान के लिए यहाँ पर अभिमान स एव स्यात्, जहाँ पर अभिमान करना उसे यहाँ पर दिखाया गया है। यथा तत्रैव, उसी प्रकार वहीं वर्णन दिखाया गया है कहाँ पर वेणी संहार में दुर्योधन जो है अपने ऊपर अभिमान जो करता है, घमंड करता है, उसे को यहाँ पर अभिमान के रूप में दिखाया गया है। अभिमान सूचक वाक्य प्रयोगों के द्वारा यहाँ पर अभिमान का वर्णन किया गया है। वेणी संहार नाटक में दुर्योधन का जो वर्णन है उसे यहाँ पर दिखाया गया है। दुर्योधन कह रहा है मात किमप्य सदृशम कृपणम वचस्ते इत्यादि। दुर्योधन कह रहा है कि माँ तुम्हारी बात अर्थात पांडवों के साथ देने की बात जो है बड़ी दीनता भरी और तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित से लग रही है। अर्थात अपने आप में अहंकार कर रहा है कि हम कोई दीन थोड़ी है जो हम पांडवों का साथ दें, तो युद्ध करेंगे। अर्थात पांडवों का साथ देने की जो बात कर रहे हो तुम, वो सर्वथा गलत है, क्योंकि तुम एक इतने बड़े राजा की पत्नी हो और एक दुर्योधन जैसे राजा की राजकुमार जो है उसकी तुम माँ हो, तो तुम्हें ऐसी बातें करना सर्वथा गलत है। अर्थात वो अपने अहंकार सूचक जो शब्द हैं उनका वहाँ पर प्रयोग कर रहा है, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार का वर्णन किया गया है। आगे इसी में आपके है अनुवृत्ति। अनुवृत्ति के लिए आपका यहाँ पर प्रयोग जो किया गया है उसमें आपको इसी प्रकार से बताया गया कि जो नाट्य अलंकार में अहंकार युक्त जो दुर्योधन ने जो वर्णन किया गया उसी का अनुवर्तन करना यहाँ पर जो है उसे यहाँ पर क्या गया अनुवृत्ति। अनुवृत्ति के लिए कहा गया अनुवर्तन करना किसी बात का। प्रश्रयाद अनुवर्तनम, अर्थात जिसे विनय पूर्वक किसी के सत्कार असत्कार आदि का वर्णन कहा गया है। किसी विनय पूर्वक किसी के सत्कार आदि का वर्णन जो करना है उसे यहाँ पर कहा गया अनुवृत्ति। अनुवृत्ति का अनुवर्तन का देख लेते हैं ना। यहाँ पर उदाहरण दिया शाकुंतलम का। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कालिदास कृत है उसका उदाहरण दिया राजा शकुंतलाम प्रति। राजा शकुंतला के लिए कह रहा है, राजा कौन? राजा दुष्यंत शकुंतला के लिए कह रहा है अयि तपो वर्तते, उसके प्रति शकुंतला को नहीं शकुंतला के लिए कह रहा है अयि तपो वर्धते, कि कहिए आपकी तपस्या तो निर्विघ्न चल रही है। मतलब उनसे पूछा जा रहा है राजा के द्वारा, जो जिस प्रकार से हम किसी को जाकर उनके हाल समाचार पूछते हैं उस प्रकार से उन कह रहा है कि जो आपकी तपस्या है वो निर्विघ्न चल रही है। इतने में जो अनुसूया है उस अनुसूया का प्रकरण दिखाया गया और उसमें उस प्रकार से छोटा सा यहाँ पर प्रकरण दिखा के बताया कि राजा के द्वारा किसी के बारे में जो विनय पूर्वक सत्कार आदि में अनुवर्तन करना जो है, अर्थात राजा है और वो एक प्रकार से तपोवन की एक कन्या, लेकिन फिर भी राजा अपने अहंकार को छोड़ करके वहाँ पर विनम्रता पूर्वक जो बात कर रहा है उसे कहा अनुवर्तन। आगे 25वां जो नाट्य अलंकार है वो है उत्कीर्तन। उत्कीर्तन के लिए यहाँ पर बताया भूत कार्याख्यान नम्र अनुकीर्तनम मत। उत्कीर्तनम का यहाँ बताया यथा बाल रामायण। बाल रामायण इसका उदाहरण दिया जिसे भूतपूर्व कार्यों अथवा वृत्तांतों का उपवर्णन किया जाए। जो कार्य हो चुका है उसका अनुवर्तन करना, उसका उपवर्णन करना, या जो वृत्तांत दिखाए गए उनका उपवर्णन करना जो है उसे यहाँ पर दिखाया गया है उत्कीर्तन के रूप में। बाल रामायण का यहाँ पर उदाहरण दिया अत्राशीत मणिपास बंधन विदेशक्त्या भवद्देवरे गाढ़ं वक्ष से ताड़िते हनुमता द्रोणाद्रय प्राहता इत्यादि श्लोक दिया गया है कि राम जो है वो बता रहे हैं जब सीता रावण को जीत करके सीता को पुनः अयोध्या की ओर लेकर के उसको विमान में बैठ करके राम जी आ रहे हैं, तो सीता को वर्णन दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा युद्ध हुआ
भूतपूर्व हो चुका कार्य उन वृत्तांतों का वर्णन जो कर रहे हैं राम, उसे का उत्कीर्तन के रूप में बताया क्या कि यहाँ पर तुम्हारे देवर को नागपाश ने बांधा था। अत्राशीत फणि पाश बंधन विधि शक्त्या भवत देवरे, यही वो स्थान है जहाँ हम लोग, मैं और राम स्वयं के लिए कह रहे हैं, लक्ष्मण के लिए, हम दोनों को जो नागपाश में बांधा गया था, यह वही स्थान है। और फिर दिखाया यह वह स्थान है जहाँ तुम्हारे देवर अर्थात लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, शक्ति बाण जो लगा था। फिर दिखाया और हनुमान उसके लिए द्रोणांचल के साथ संजीवनी बूटी जो लाया था वो ये जगह है, यहाँ पर गाढ़ वक्षसिताड़िते हनुमता द्रोणाद्वैत्राहिता, जो हनुमान के द्वारा जो द्रोणावत पर्वत को लाया गया था वो ये स्थान है, इस जगह। इस प्रकार से वो जो वर्णन दिखा रहा है उसे यहाँ पर उत्कीर्तन के रूप में कहा। आगे नाट्य अलंकार कहा यांचा, यांचा का मतलब कहा यांचा तो क्वापे यांचा या स्वयं दूत मुखेन वा, जिसे स्वयं या किसी दूत के मुख से किसी वस्तु की याचना का उपरिबद्ध करना है। यांचा अर्थात मांगना और याचना करना, याचना या तो स्वयं के द्वारा या फिर अपने किसी दूत के मुख के द्वारा याचना करना, उसे यहाँ पर किया गया है। यथा अत्यापिते निवेदेहिं दयालु त्वयि राघव शिरोभि कन्दुक क्रीडां किं कारयसि वानरान्। इस प्रकार से कहा उदाहरण के लिए कि हे रावण, तुम सीता को श्री रामचंद्र जी को दे दो। हे रावण, कोई रावण को कह रहा है कि रावण, इस सीता को तुम भगवान रामचंद्र को पुनः वापस लौटा दो, नहीं तो श्री राम तुम्हारे ऊपर दयालु है और वो तुम्हें माफ भी कर देंगे। तो यहाँ पर जो बताया गया है कि याचना के लिए कहा है कि तुम उनसे जाकर के याचना कर लो, क्योंकि अब वो कोमल व्यवहार करते हैं, अन्यथा तुम वानरों के साथ राक्षसों के लिए कंदुक क्रीड़ा के समान हो जाओगे। क्योंकि एक प्रकार से तुम युद्ध कर रहे हो और युद्ध का इस प्रकार का वर्णन तुम्हारा हो रहा है, इसलिए तुमसे कह रहे हैं कि हे रावण, जाओ और सीता को लौटाकर भगवान राम से तुम याचना कर लो अपने प्राणों की, अपने राज्य की, अन्यथा क्या होगा, तुम भी मरोगे और तुम्हारा पूरा राज्य भी जाएगा। तो या तो तुम स्वयं जाके याचना कर लो या किसी के द्वारा सीता को पहुंचा दो, तो राम इतने दयालु हैं कि वो तुम्हें क्षमा कर देंगे तुम पर। नहीं तो क्या होगा, वानरों के और राक्षसों में एक प्रकार का कंदुक क्रीड़ा जैसा कार्य हो जाएगा। जिस प्रकार से गेंद से खेलते हैं उस प्रकार से यहाँ पर खेलने का कार्य हो जाएगा, युद्ध का वर्णन हो जाएगा। इसलिए वो याचना मांग लो तुम उनसे जाकर के, इस प्रकार का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आगे कहा परिहार, 27वां अलंकार का परिहार। परिहार इति प्रोक्त कृतां अनुचित मार्जनम, किसी पूर्वकृत अनुचित कार्य के परिहार अर्थात परिमार्जन का वर्णन। जो पहले कर चुके हैं ऐसा अनुचित कार्य, उसका परिमार्जन करना या उसे दबाना, उसे छिपाने का कार्य करना। परिहार यदि प्रोक्त कृत अनुचित परिमार्जन, जो पहले कोई अनुचित कार्य किया है उसको मिटाना, उसको छिपाना, दबाना जो है उसे कहा परिहार। उदाहरण के लिए दिया यथा प्राण प्रयाण दुःखार्थ उक्तवानस्य नास्थरम तक्षमस्व विभो किं स सुग्रीवस्त समर्पित। यहाँ पर कहा कि राम के बाण से मृय बाली राम से कहता है, हे राम, अपने प्राणों के वियोग में व्याकुल मैंने तुम्हें जो भी अनुचित उसके लिए मुझे क्षमा करना, जो भी मैंने अनुचित कहा उनके लिए तुम मुझे क्षमा करना। क्यों? तुम्हारी सेवा के लिए सुग्रीव को सौंप रहा हूँ। तो जो अनुचित कार्य किए हैं उनको सबको छिपाने का कार्य किया जा रहा है, अर्थात उनका परिमार्जन किया जा रहा है, मिटाने का कार्य किया जा रहा है। क्योंकि हुआ क्या था कि सुग्रीव के साथ राम की मित्रता होने के बाद सुग्रीव ने अपना एक प्रसंग रखा कि मैं माँ सीता की खोज में तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन मेरा भी एक कार्य है कि मेरे भाई ने, जो अभी शत्रु है, उसने मुझसे मेरा राज्य छीन लिया है।
तुम अगर मुझे मेरा राज्य दिला दो तो मुझ पर कृपा होगी। तो मित्र है तो मित्र का कार्य करना स्वाभाविक राम के लिए जरूरी था। तो उन्होंने मित्र के कार्य करने के लिए जब पता चला कि बाली से उनको राज्य वापस दिलाना है, बाली में ऐसी शक्ति है कि सामने जाकर के उनसे कोई युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी आधी शक्ति बाली के अंदर आ जाती है। इसीलिए राम ने छिप करके बाली पर वार किया। तो जब छिप करके वार किया तो बाली ने राम को बहुत खरी कोशिश सुनाई कि तुमने ये गलत कर्म किया, अनुचित कर्म किया, मुझे अनुचित तरीके से तुमने मारा। इस प्रकार से उन्होंने बहुत बुरा भला राम को कहा। तो उन सब बातों को जो भूतपूर्व में जो उन्होंने बुरा भला कहा, उनके लिए ही बाली जो है वो राम से माफी मांग रहा है, परिमार्जन कर रहा है, अपने अनुचित जो उसने कार्य किया उसका परिमार्जन कर रहा है, क्योंकि उसे पता है कि तो साक्षात भगवान है और इन्होंने जो किया वो सब कुछ सही होगा। इस प्रकार से बाली ने जो अपना क्षमा याचना जो की है, अपने दोषों को जो बताया है, उसके बारे में उसी को यहाँ पर परिहार के रूप में कहा गया है। अनुचित कार्यों की जो कार्य जो किए हैं उनका परिमार्जन करना जो है उसे परिहार बताया है। आगे यहाँ पर 28वां आपका नाट्य अलंकार जो है वो है निवेदन। अवधीत कर्तव्य कथनम तु निवेदनम, जिसे पहले तिरस्कृत विषय का पुनः स्वीकार वर्णन जो है उसे यहाँ पर कहा निवेदन। तिरस्कृत विषय का पुनः स्वीकार कर लेना जो है उसका वर्णन। जैसे कि उदाहरण दिया राघव अभ्युदय का उदाहरण दिया कि लक्ष्मण कह रहा है कि आर्य समुद्राभ्यर्थन नया गंतुमद्यतो असि तत् किमेतत्। आर्य समुद्र की प्रार्थना मानकर आप पार जाने के लिए उद्यत हैं, तो यह क्या है। अर्थात वहां पर लक्ष्मण भगवान राम को कह रहा है कि जब तिरस्कृत वचन जब समुद्र ने आपके लिए किया कि समुद्र की प्रार्थना मानकर, समुद्र जो प्रार्थना कर रहा है उसको मानकर आप पार जाने के लिए उद्यत हैं, तो यह क्या है। इस प्रकार का वर्णन जो कर रहा है लक्ष्मण, उसे यहाँ पर कहा निवेदन। अर्थात पहले भगवान राम ने चाहते तो समुद्र को सुखा सकते थे, लेकिन उन्होंने वैसा ना किया। पहले उनसे निवेदन किया, 3 दिन तक वहाँ पर बैठे रहे और 3 दिन तक तपस्या करते रहे, उनसे विनती करते रहे कि हे समुद्र हमें मार्ग दे। जब 3 दिन तक नहीं दिया तब राम को क्रोध आ गया, और क्रोध आकर के जब उन्होंने धनुष बाण उठाया तब जाकर के समुद्र देवता प्रकट हुए, तो उन्होंने मार्ग देने के लिए कहा। उस वर्णन के लिए यहाँ पर बताया गया है। आगे कहा प्रवर्तन नाट्य अलंकार कहा, जिसमें प्रवर्तनम तो कार्यस्य यत् स्यात् साधु प्रवर्तनम। किसी अभिलषित कार्य की और समुचित रूप से प्रारंभ करने का, जो इप्सित कार्य है उसकी और समुचित रूप से आगे बढ़ने का या प्रारंभ करने का जो कार्य है उसे यहाँ पर कहा है प्रवर्तन। उदाहरण दिया वेणी संहार का। राजा कंचुकी को कह रहा है देवस्य देवकी नंदनस्य बहुमानात् वयस्य भीमसेनस्य विजयमंगलाय प्रवर्ततां तत्रोचिता समारंभा। राजा कंचुकी को कह रहा है कि भगवान देवकी नंदन कृष्ण के कहने से भीमसेन विजय मंगल की तैयारियां शुरू कर दो। कंचुकी को कह रहा है कि भगवान देवकी नंदन कृष्ण के कहने से भीमसेन के जो विजय मंगल है उसकी तैयारियां शुरू करो। कंचुकी जाओ, और श्री कृष्ण कह रहे हैं ऐसा कि जो भीम है वो विजय हो ही गया, तो इसलिए भीम के लिए जो विजय मंगल है उनकी तुम तैयारियां शुरू कर दो, विजयता मनाने की तैयारियां शुरू करो। उस प्रकार का। आगे 30वां नाट्य अलंकार जो है उसके बारे में आख्यान के लिए है। आख्यानम पूर्व वृत्तोक्ति। आख्यान जो पहले बताया गया पूर्वोक्ति में, उसे आख्यान पूर्व वृत्तांत का अनुवर्तन करना, पहले जो हो चुका उसका अनुवर्तन करना जो है उसे कहा या आख्यान। यथा तत्रैव, वहीं पर वेणी संहार का प्रसंग है। देशः सोऽयम् आतिशोणी तैलैरस्मिन् हृदा पूरिता
अश्वत्थामा कह रहा है यही वह स्थान है जहाँ जलाशय शत्रुओं के रक्त रूपी जल से भर दिए गए थे। जो जलाशय है उस स्थान को देख करके, जिस प्रकार से मैंने थोड़ी देर पहले बताया था राम का प्रसंग कि राम अपने सीता को पूर्व जो हो चुका है भूतपूर्व कार्य है उनका वर्णन जो राम कर रहे हैं कीर्तन में, उसी प्रकार का वर्णन यहाँ पर है। राम सीता को बता रहे कि यहाँ पर ये कार्य, यहाँ पर वो कार्य, उसी प्रकार का पूर्व में जो हो चुका है उसका उपवर्णन कर रहे हैं, आख्यान रूप में बताया है। और अश्वत्थामा बता रहे हैं कि यही वह स्थान है, ये वो जलाशय है जहाँ पर शत्रुओं के रक्त से इसको भर दिया था। और आज कृत द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वही कार्य करेगा जो कृत परशुराम ने किया था। जब पहले परशुराम ने जब इस जलाशय को रक्त से भर दिया था वही कार्य आज अश्वत्थामा करने जा रहा है। अब अश्वत्थामा करेगा, क्यों करेगा? क्योंकि द्रोण का वध कर दिया पांडवों ने वो छल से, अब उससे अश्वत्थामा क्रोधित है, क्रोधित होने के कारण वो ऐसा करेगा। इस प्रकार का आख्यान वो कर रहा है। आगे 31वां नाट्य अलंकार है युक्ति। तो युक्ति के लिए कहा युक्तिर अर्थावधारणम। युक्ति अर्थात जिसे उद्देश्य निश्चय का वर्णन किया जाना उसे यहाँ पर कहा युक्ति। यदि समरम पास्य नास्ति मृत्यो भयमिति युक्तमितो अन्यतः प्रयातम अथ मरणम अवश्यमेव जंतो हो किमिति मुदा मलिनम यशः कुरुत्वे। इस प्रकार से अश्वत्थामा जो दुर्योधन की सेना है, जब वो सेना डर करके भाग रही है उन्हें रोकता हुआ अश्वत्थामा कह रहा है युक्ति। युक्ति का अभिप्राय कहा उद्देश्य निश्चय जो है, तुम्हारा जो उद्देश्य है वो करना चाहिए और उससे नहीं भागना चाहिए। उसी के लिए कह रहा है यदि समरम पास्य नास्ति मृत्यो, हे संग्रामी योद्धाओं वीरों सैनिकों, यदि समरम पास्य, यदि समर से जाकर के नास्ति मृत्यो, अगर मृत्यु नहीं है तो तुम युक्ति अर्थात तुम निश्चित रूप से यहाँ से चले जाओ, लेकिन मरना तो अवश्य है। अथ मरणम अवश्यमेव जंतो, जो जीवित है उसका मरना जरूरी है। तो फिर अपने यश को क्यों तुम मलिन कर रहे हो, अपने इस यश को क्यों तुम बेकार कर रहे हो? युद्ध भूमि में हो तो युद्ध करते करते मरो, जिससे तुम्हारा यश होगा। और इस प्रकार से अगर पीठ दिखा के भाग जाओगे तो तुम्हारा अपयश होगा, और अपयश होकर भी कौन से तुम जीवित रह जाओगे, मरना तो तुम्हें फिर भी पड़ेगा। इसलिए अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हुए मरो, जिससे कि तुम्हारा यश हो। इस प्रकार की युक्तिपूर्ण जो बात है, उद्देश्य निश्चित जो बात है, उसको वर्णन करना जो है उसे यहाँ पर कहा है युक्ति। आगे 32वां प्रहर्ष, 32वां नाट्य अलंकार है प्रहर्ष। प्रहर्ष के लिए कहा प्रहर्ष प्रमदाधिक्यम, प्रमद का आधिक्य होना अर्थात आनंदातिरेक का वर्णन किया गया। बहुत ज्यादा आनंदित होना जो है उसका वर्णन करना, उसे कहा प्रहर्ष। बहुत ज्यादा आनंदित हो जाना। यथा शाकुंतलम का ये वर्णन दिया है कि राजा दुष्यंत है, वो कह रहा है तत्किविदानीम आत्मानं पूर्ण मनोरथम नाविंदामि। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है तब तो मुझे अपने आप को पूर्ण मनोरथ समझते हुए प्रसन्नता से भरना चाहिए। अर्थात शकुंतला को देखा कि शकुंतला ने पत्ते पे नाम लिख दिया दुष्यंत का, और दुष्यंत ने पीछे छिप करके देख रहा था। आपसे पहले दुष्यंत को ये नहीं पता था कि शकुंतला भी मुझे प्रेम करती है। मैं दुष्यंत तो शकुंतला को प्रेम करता था, लेकिन जो एक तापसी कन्या है शकुंतला, क्या वो भी दुष्यंत को प्रेम करती है, ये जानना भी जरूरी था। उसके लिए वो उद्यान वाटिका में गए जहाँ पर शकुंतला अपनी प्रिय सखी अनुसुईया प्रियंवदा के साथ बैठी हुई है और दुष्यंत पीछे से छिपकर देख रहे हैं। और जब शकुंतला से उसकी सखी ने पूछा कि तुम्हारी आज अवस्था अच्छी नहीं लगी, क्या तुम बीमार हो, तो उसने अपनी बीमारी जो है एक पत्ते पर लिख दी दुष्यंत। इससे वो सखी भी समझ गई कि ये प्रेमानुराग इन्हें हो गया है, और दुष्यंत भी समझ गया कि ये मुझसे प्रेम करने लगी है। तो उसी बात को जो राजा दुष्यंत का मनोरथ था वो मनोरथ सिद्ध हो गया है। अर्थात वो चाह रहे थे कि ये भी मुझसे प्रेम करे, तो वो मुझसे प्रेम करने लग गई। तो जो मनोरथ सिद्ध हुआ है तो इसलिए मुझे प्रसन्न होना चाहिए। ऐसा वर्णन जो है उसे का प्रहर्ष
आत्मानं पूर्ण मनोरथम, आज मेरा जो पूर्ण मनोरथ था वो पूर्ण हो गया, मनोरथ पूर्ण हुआ, तो मुझे ना अभिनंदनामि, क्या मुझे अभिनंदन नहीं होना चाहिए, मुझे खुश नहीं होना चाहिए, अर्थात जरूर होना चाहिए। इस प्रकार का वर्णन जो है वही यहाँ पर है। 33वां नाट्य अलंकार, अंतिम जो नाट्य अलंकार है वो है उपदेश। उपदेशन के लिए कहा शिक्षा स्यात् उपदेशन, उपदेश देना, किसी शिक्षित बात को उपदेश देना जो है, शिक्षा दान का वर्णन जो है उसे यहाँ उपदेशन के रूप में कहा। यथा तत्रैव, जिस प्रकार से वहीं दिया गया है, अनुसुईया जो है वो अपनी सखी को कह रही है कि अरे सखी, हम लोग आश्रम के रहने वाले हैं, इसलिए किसी अतिथि विशेष का सत्कार किए बिना स्वच्छंदता से कहीं चला जाना हमारे लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो कार्य वो क्या है, हम एक प्रकार से आश्रम की कन्या है, तो हमारा सत्कार करने का कार्य है कि भाई कोई आ गया तो सत्कार करना चाहिए, तो अतिथि विशेष का सत्कार किए बिना ही हम स्वच्छंदता से इधर उधर कहीं नहीं जा सकते। इस प्रकार का जो कार्य है उसे यहाँ पर कहा गया है उपदेशन, अर्थात उसको शिक्षित करना, जो सही बात है उसका उपदेशन करना जो है वही उपदेश देना, शिक्षित बात, अच्छी बात जो है, शिक्षा दान जो है उसी को हम उपदेशन के रूप में दिखाया गया है। तो ये हमारे जो 33 नाट्य अलंकार है वो आज पूरे हो गए। पहले हमने नाट्य लक्षण पढ़े, 36 प्रकार के नाट्य लक्षण हैं। अब 33 प्रकार के हमने नाट्य अलंकार भी पढ़ लिए। नाटक में किस प्रकार से, किन शब्दों के द्वारा, किस प्रकार से, किन संवादों के द्वारा नाटक को और सुंदर बनाने का जो कार्य किया है उन्हें यहाँ पर नाट्य अलंकार के रूप में प्रयुक्त किया गया है कि कैसे संवाद हो और किस उन संवादों के द्वारा किस प्रकार से उसे और सुंदरता के रूप में प्रकट कराया जाए, वही यहाँ पर नाट्य अलंकार के रूप में है। इसके बाद यहाँ पर नाट्य शास्त्र ने जो भिन्न भिन्न नाम और रूप का नाम रखा है उसका एक ही कारण यहाँ पर प्रकट होता है कि गौडलिका प्रवाह अर्थात गतानुगतिका है, अर्थात जो बताए गए हैं उनका अनुसरण करना जो है वही यहाँ पर मानना चाहिए। तो साहित्यकार का यह नाट्य लक्षण अलंकार भेद वाला जो भरत मुनि की मान्यता के अनुसार है, अर्थात जो भरत मुनि ने जो माने हैं उनको मानते हुए यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है इन नाट्य लक्षणों को और नाट्य अलंकारों को। तो आज के लिए आपके इतना ही, नाट्य अलंकार और नाट्य लक्षण रूपी जो आपका टॉपिक है वो पूरा हुआ। अब आपके आगे प्रकरण में आएगा किस प्रकार से लास्यांग आदि का जो प्रकरण है उसे हम आगे पढ़ेंगे। जो आपके लास्यांग हैं उन लास्यांगों के बारे में भी हम आगे अगले भाग में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।